वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज की जो क्लास हुआ है यूपी टीजीटी और जो सब्जेक्ट है आपका वह है कॉमर्स सब्जेक्ट आपका है। हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी टीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे हमें पढ़ाने में और इंटरेस्ट लगे और आपकी क्लास कराने में मुझे रुचि पैदा उत्पन्न हो। तो चलिए, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट हैं वो बीएड जो स्टूडेंट हैं वे बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं, इसीलिए आपके जितने भी साथी कॉमर्स स्टूडेंट हैं उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो क्लास हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन सी क्लास हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आज जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम देखेंगे पार्टनरशिप। हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप हम लोग अध्ययन करेंगे। पार्टनरशिप में उम्मीद है कि आप क्लास 12 में आप लोगों ने अध्ययन किए होंगे। यदि आपने अध्ययन नहीं किया है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका जो क्लास कराऊंगा उसमें बेसिक्स लेके चलेंगे, थ्योरी के साथ साथ जो जनरल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो पूरा हम आपको क्लियर करा देंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप की हम लोग थ्योरी पार्ट देखेंगे। थ्योरी पार्ट देखने के बाद हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे जो पार्टनरशिप की एंट्री है उसको भी साथ ही साथ अध्ययन करते चलेंगे। और टेस्ट सेशन जो आपका रहेगा वह टीचमेंट पे आपको उपलब्ध है। टीचमेंट पे आपको जो टेस्ट सेशन क्लास सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। जैसे हम लोग टॉपिक समाप्त करेंगे तो उस टॉपिक का आपको टेस्ट सेक्शन में टेस्ट डेली बेसिस पे या 2 दिन पे मैक्सिमम जो है 2 दिन पे आपको टेस्ट ले लिया जाएगा। यानी 2 डे का अध्ययन करने पे हम लोग टेस्ट ले लेंगे। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जितनी भी एक टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करेंगे आज पार्टनरशिप में सबसे पहले देखेंगे कि पार्टनरशिप कब बनता है और पार्टनरशिप किसे कहते हैं। व्हेन 2 or more person join hands to set up a business and share its profit and loss। जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। आगे देखेंगे दे आर said to be पार्टनरशिप। इसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं जब 2 व्यक्ति, जैसे 2 व्यक्ति है राम
और ये अनदर व्यक्ति है श्याम। ये दोनों व्यक्ति अपना हाथ मिलाए किसी कार्य को करने के लिए, और इस कार्य को यदि करते हैं और इसमें नेसेसरी है कि वे प्रॉफिट एवं लॉस को शेयर करेंगे, तभी ये पार्टनरशिप के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना जरूरी होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। जो पार्टनरशिप से आपको क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाएंगे, उसमें शेयर एंड प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट शेयर करना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वह सेक्शन पार्टनरशिप जो एक्ट है वह 1932 पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप जो एक्ट है वह पार्टनरशिप जो एक्ट है वह 1932 है। इसे ध्यान रखेंगे, जो पार्टनरशिप एक्ट है वह 1932 है। और सेक्शन जो है पार्टनरशिप का वह सेक्शन 4 के अंतर्गत ये आता है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को जो है सेक्शन 4 के अंतर्गत, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत जो डिफाइन किया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। ये सेक्शन के अंतर्गत क्या कहा गया है हम लोग देखेंगे। रिलेशन बिटवीन जो पर्सन, एक सेकेंड, जो रिलेशन डिफिनेशन हम लोग देख रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंतर्गत। रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ये जो डिफिनेशन पार्टनरशिप का दिया गया है वह ध्यान रखेंगे। सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत कहा गया है रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल, यानी सभी जितने भी पार्टनर हैं उनके द्वारा प्रॉफिट शेयर किया जाता है, और या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कोई एक व्यक्ति अनदर के लिए भी काम करते हैं तो भी प्रॉफिट शेयर करना होता है। जैसे कोई पार्टनरशिप में ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वे सिर्फ पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, और अनदर जो पार्टनर होते हैं वे पूंजी यानी कैपिटल एवं अपना जो टाइम यानी इफिशियंसी जो पावर उनके पास होता है वो कार्य करते हैं, यानी ऑफिस में डेली आकर कार्य भी करते हैं। तो इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप होगी उसमें प्रॉफिट का शेयर होगा, तभी ये प्रॉफिट या जो लॉस होता है उनका शेयर होगा, तभी ये पार्टनरशिप कहलाएगी। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट
पर्सन हु हैव इंटायर इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर इंडिविजुअल कॉल पार्टनरशिप। आपको यह कहा गया है कि पार्टनरशिप में जो पर्सन होते हैं एक के साथ, यानी दो व्यक्ति पार्टनरशिप में मिनिमम होना अनिवार्य है। यह ध्यान रखेंगे कि दो व्यक्तियों का होना पार्टनरशिप में अनिवार्य है। पार्टनरशिप फॉर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ध्यान दीजिएगा, कंपनी जो है वह सेपरेट लीगल एंटिटी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप जो फर्म है वह नो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ध्यान दीजिएगा, जो पार्टनरशिप फर्म है नो लीगल सेपरेट एंटिटी है। वहीं जो कंपनी जो होता है, कंपनी जो है वह सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। हम लोग लिख लेते हैं इसको भी। ध्यान दीजिएगा कि जो कंपनी है वह सेपरेट लीगल एंटिटी है। ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी हम लोग पढ़ाएंगे तो इसका भी चर्चा वहां पे करेंगे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको यहाँ पूछ दिया जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसमें आपको जो सिलेक्ट करना है नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म है नो सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके बाद हम लोग फीचर देख लेंगे। पार्टनरशिप की जो फीचर है वो हम लोग देख लेंगे। पार्टनरशिप के फीचर हम लोग देखेंगे। अब पार्टनरशिप में जो फीचर यानी जो विशेषताएं हैं वो हम लोग देखेंगे। जो नेसेसरी विशेषताएं होंगे वो देखेंगे। इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, जो नेसेसरी विशेषताएं पार्टनरशिप के वो हम लोग देखेंगे। आपको विशेषताओं के आधार पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला नंबर पे टू और मोर पर्सन्स। इसमें क्या होगा? पार्टनरशिप में कम से कम दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। दो से अधिक हो सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम कितना होगा वो भी इसमें बताएंगे। मैक्सिमम जो प्राइवेट में है वह कंपनी के लिए मैक्सिमम प्राइवेट में 200 होते हैं। जो कंपनी एक्ट है मैक्सिमम देयर सेक्शन, यहां पे हम लोग देखेंगे हम लोग जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के बारे में देखेंगे। सेक्शन 464, ध्यान रखेंगे सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्प्लॉयड टू प्रेस्क्राइब, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लिखेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट is empowered to prescribe। इतना ना लिख के हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इसे छोड़िए। अच्छा लिख लें तो ठीक है। इसके बाद जो है वह नॉट बी मोर देन 100, यानी 100
पार्टनर से अधिक नहीं होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब है मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स इन ए फर्म, वो होंगे टू बी 50। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बाद नेक्स्ट जो है वह द सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर in a firm to be 50। जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किए हैं, जो फर्म में होंगे वह मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होंगे। वहीं सेक्शन 464 of the Company Act, the central government is empowered to prescribe maximum number of partner in a firm, but the number of partner cannot be more than 50, cannot be more than 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर जो प्रिस्क्राइब किए हैं वह 50 है।